फील कंटेनर, फिक्स विड्थ एंड हब कंटेंट, जो कि ऑटो लेआउट की 3 एसेंशियल चीजें हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे उन चीजों को यूज करके हम अपनी डिजाइन्स को बेटर बना सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूआईजेम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पे मैंने 3 ऐसे एग्जांपल लेके रखे हुए फिक्स विड्थ के, हब कंटेंट के और फील कंटेनर की कैसे वर्क करते हैं। बट उसके लिए पहले तो हमें ऑटो लेआउट सीखना पड़ेगा कि कैसे ऑटो लेआउट वर्क करता है। तो उसके लिए मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, सो यू कैन चेक इट आउट। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। लेट्स गेट बैक ऑन टू द फिग्मा। अब हम देखते हैं कि फिक्स विड्थ क्या और कैसे वर्क करता है। फिक्स विड्थ एक ऐसी चीज है जहां पे आपका कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप या तो ऑटो लेआउट या तो फ्रेम बनाया हुआ है। तो उसका जो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है, लेट्स से ये जो हमारा टेक्स्ट है वो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ये टेक्स्ट है वो इंडिविजुअल हो गया, उसकी एक फ्रेम है वो भी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होगी, और ये टाइटल है। सो ऑन। ऐसे सर्च बार में भी हमें देखने को मिलता है कि ये जो पूरा एक टेक्स्ट है वो भी एक इंडिविजुअल है, सर्च का आइकॉन है वो एक इंडिविजुअल है, और सर्च जॉब का बटन है उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी भी इंडिविजुअल ही काउंट होती है। तो जितने भी इंडिविजुअल काउंट्स होते हैं, मतलब कि हमारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको यदि आप यहाँ से फिक्स विड्थ पे रखोगे, फिक्स विड्थ इन द सेंस कि जितनी ही उसकी विड्थ आपने डिफाइन की होगी उससे ज्यादा ना तो वो अडेप्ट करेगा। तो कैसे हम वो वर्क करता है, लेट्स से इसको अभी के लिए मैं फिक्स विड्थ, अभी के लिए जो हमारा मेन कंटेनर है वो हब कंटेंट या तो फिक्स विड्थ में रख सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि वो तो हमें रिस्पॉन्सिव में ही बनाना होता है जो हम फिल कंटेनर में आके देखेंगे। पर लेट्स से जो हमारा टाइटल है उसको अभी के लिए मैंने बाय डिफॉल्ट हब कंटेंट होता है उसको हम फिक्स्ड विड्थ में कर देते हैं। फिक्स्ड विड्थ इन द सेंस कि 567। यदि इसके ऊपर मैं कुछ भी लिखने जाऊंगा तो वो नीचे ही आता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 567 पिक्सल की विड्थ डिफाइन की हुई है जो कि फिक्स्ड है फॉर हॉरिजॉन्टल। ऐसे आप वर्टिकली भी कर सकते हो, सेम विद दैट। तो अभी के लिए इसको हम फिक्स विड्थ रहने देते हैं। हब कंटेंट करोगे तो ये यहाँ से डिसेबल्ड हो गया। डिसेबल्ड इन द सेंस आप एडिट कर सकते हैं, जैसे ही एडिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। लेट्स से हम यहाँ पे 600 कर देते हैं तो आप देख सकते हैं फिक्स पे चेंज हो गया, जो हमें नहीं करना है। तो अभी के लिए हम देख लेते हैं कि फिक्स विड्थ कैसे वर्क करता है। सो फिक्स विड्थ ये चीज है कि मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया, देन सारे कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स होंगे जो उसके फिक्स विड्थ के ही अकॉर्डिंग काम करेंगे, ना कि हब कंटेंट ना कि फिल कंटेनर, राइट। और ये जो हमारी चीजें हैं, मतलब कि 1 2 3 4 जो हमारे पॉइंट्स के नाम लिखे हुए हैं, उसको भी हम क्या करेंगे कि उसको भी फिक्स दोनों ही रख देंगे। अभी जो हमारा मेन पॉइंट आता है कि उसमें हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि हमने सारा कुछ फील कंटेनर नहीं किया हुआ है। अगेन मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे हम फील कंटेनर का यूज करके एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो अभी मैंने इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को फिक्स कर दिया, राइट। इंडिविजुअल को कर दिया है, फ्रेम्स को नहीं किया है। क्यों? क्योंकि फ्रेम्स अभी भी फिक्स विड्थ ही है जो मैंने पहले से बनाया हुआ है। सारी फ्रेम्स इंडिविजुअल जाके आप चेक कर सकते हैं कि एक एक फ्रेम को मैंने फिक्स विड्थ में रखा हुआ है। अभी क्या होगा कि लेट्स से मैं यहां से कोई भी ऐसे रिस्पॉन्सिव करना चाहूंगा, मेन फ्रेम होगी या तो हमारा टाइटल होगा, तो वो टाइटल हो जाएगा। पर क्या होगा कि जो अंदर की फ्रेम्स है वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यदि आपको लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपको कम या ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि वो सारी फिक्स्ड है। फिक्स्ड विड्थ और हाइट, उसकी डेफिनेशन पूरी यहाँ पे दी गई है। द थिंग कीप्स इट्स डायमेंशंस। जो भी आपकी डायमेंशन होगी, जो भी आपकी विड्थ हाइट फिक्स्ड होगी, उसके बाहर वो नहीं जाएगा। अभी लेट्स से मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करके अगेन यहाँ पर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे वो वर्क करता है। कि उसको पेस्ट करता हूँ, जैसे ही पेस्ट करूंगा आप देख सकते हैं कि वो अपने आप ही यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया है। पर ये फ्रेम क्यों फिक्स है फिर भी नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी हाइट हमने हब कंटेंट रखी हुई है। अभी के लिए लेट्स से इसको लेट्स कीप इट बैक टू द ओरिजिनल वन, और इसकी हाइट जो है अभी के लिए फिक्स कर देता हूँ, जो भी है, जो डिफॉल्ट अभी थी, राइट। अभी उसमें जाके मैं उसको पेस्ट करूंगा तो आप देखना वो हब करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा मेन कंटेनर है उसकी हाइट हमने फिक्स्ड कर दी, जो कि एक बेटर वे नहीं है डिजाइन करने का। सो मेक श्योर आप या तो हब कंटेंट रखें या फिल कंटेनर रखें, दैट विल मेक योर डिजाइंस वे बेटर, राइट। तो अभी के लिए क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूं, लेट्स कीप इट बैक टू द ओरिजिनल वन। और
अभी क्या करना है, सिंपल, सबको हमने एग्जांपल में देख लिया कि वो कैसे वर्क करता है। इंडिविजुअल को भी आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। यदि आप उसकी कंटेनर की विड्थ कम करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, पर इंडिविजुअल की करना चाहोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये चीजें हैं फिक्स विड्थ में। आप ऐसे देख सकते हैं कि कैसे वो अपनी डिजाइन्स में जो एक कंटेनर फिक्स किया होता है उसके बाहर ना तो कंटेंट जाता है। सो फिक्स विड्थ का यही है कि आपने जितनी भी विड्थ और हाइट डिफाइन की हुई है उसके बाहर एक भी कंटेंट नहीं जाएगा। फिर आपने अडेप्ट किया है बैकग्राउंड, देन इट विल बी इन हग और फिल, अदरवाइज वो नहीं होगा। सेम हम सर्च बार में भी देख सकते हैं। सर्च बार में अभी के लिए मैंने सारा कुछ फील कंटेनर यानी कि शैडो हटा देते हैं लेट्स से, यानी कि जो हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन है उस अकॉर्डिंग रखा हुआ है। पर लेट्स से इसको मैं अभी के लिए जो हमारा मेन है, अभी के लिए मैं इसको शैडो को अगेन डुप्लीकेट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, क्योंकि हमने डुप्लीकेट किया था, रिवर्ट किया था, सॉरी। और अभी जो हमारा कंटेंट है वो फिल कंटेंट है। अभी इसको फिक्स विड्थ कर देते हैं सारे को। जो हमारा आइकॉन है, जो हमारा आइकॉन इज ऑलरेडी इन फिक्स विड्थ, इसको अभी के लिए हम फिक्स कर देते हैं। सर्च जॉब का बटन है उसको भी फिक्स कर देते हैं। इसके अंदर के टेक्स्ट को भी फिक्स कर देते हैं। और जो हमारा मेन कंटेनर है उसको भी हम फिक्स ही कर देंगे। जैसे ही फिक्स किया, अब देख सकते हैं कि लेट्स से मैंने यहाँ से जो हमारा फिक्स किया हुआ फिल कंटेनर था उसकी विड्थ उतनी की उतनी ही है, मतलब कि जो 1180 की थी वही है। पर लेट्स से मैं इसको कम करना चाहूंगा तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स की हमने विड्थ फिक्स की हुई है, वो उसकी जगह से नहीं हिलेंगे। और इवन यदि आपने हग कंटेंट भी किया हुआ है तो वो मिसमैच होगा, पर रिस्पॉन्सिव एग्जैक्टली नहीं होगा जैसा आपको चाहिए होगा, राइट। तो ये चीजें हैं। यदि आपको इसको कम करना है तो आप देख सकते हैं कि अंदर का कंटेंट रिस्पॉन्सिव हो रहा है, पर सर्च जॉब का जो बटन है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी विड्थ फिक्स है। यदि आप हग कंटेंट करोगे तो चेंज नहीं होगा, यदि आप फिल कंटेंट करोगे तभी चेंज होगा, तभी ये जो स्पेसिंग आपने रखी हुई थी वो ही मेंटेन होगी, राइट। तो ये था पूरा फिक्स विड्थ का कंटेंट, जो कि इजीली एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू आपको पता लग गया होगा कि कैसे वो वर्क करता है। नाउ कमिंग टू द हग कंटेंट। हग कंटेंट क्या चीज है कि एलिमेंट जितना भी आपका होगा, मतलब कि जो जो भी इंडिविजुअल चीजों की हमने बात की, लेट्स से टेक्स्ट हो गया, बुलेट पॉइंट्स हो गए, या तो टाइटल हो गया, इसके जो भी कंटेनर हो गए, कंटेंट देयरिन, मतलब कि जितने भी कंटेनर, लेट्स से ये एक इंडिविजुअल है, इसको मैं डुप्लीकेट सॉरी ऑटो लेआउट से हटा देता हूँ। लेट्स से ये एक इंडिविजुअल कंटेनर है, ये इंडिविजुअल कंटेनर है, ये भी है और ये भी है। सो उसमें क्या फर्क है? तो वो जो जो भी चीजें आपने हग कंटेंट की हुई है तो वो कंटेनर उसके अकॉर्डिंग मैच करेगा। कैसे हमने फिक्स विड्थ में देखा था कि वो अपनी जो भी डिजाइन है उसको अडेप्ट करता जाता है, बट अगेन वो एक रिस्ट्रिक्शन था कि यहाँ पे हमने फिक्स रखा हुआ है, यहाँ पे भी फिक्स है। अभी क्या होगा कि लेट्स से मैं इस सारे चीज को हग कंटेंट कर देता हूँ, हाइट भी हग है और विड्थ भी हग कंटेंट है, राइट। और ये जो हमारा कंटेनर है, मेन कंटेनर जो हम बोलते हैं, उसको भी हग कंटेंट करना। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं हम साइड में। क्या चीज होगी, इसको हम कॉपी करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि वो अपने हिसाब से हमारा जो कंटेनर है, मैं बाहर ही लेके आ जाता हूँ, वो हमारा जो कंटेनर है उस अकॉर्डिंग अडेप्ट करता जा रहा है। आप इजीली देख सकते हैं कि वो कैसे अडेप्ट करता जा रहा है, राइट। और इसकी हम यहाँ से सेंटर अलाइन कर देते हैं। अभी क्या होगा कि इसकी यदि मुझे विड्थ कम करनी है तो वो सिर्फ कंटेनर की ही विड्थ कम होगी, अंदर के कंटेंट की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हब कंटेंट में रखा हुआ है, अगेन क्योंकि वो हमने कंटेनर के अकॉर्डिंग हमको रखना था, पर वो कंटेनर तो छोटा हो गया, बट उसकी विड्थ अभी तक नहीं हिली। क्यों? क्योंकि वो हब कंटेंट है। ऑब्वियसली यदि फिल कंटेनर होता तो वो कंटेनर के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा होता। तो हब कंटेंट का सिंपल ही फंडा है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जो फिक्स विड्थ में प्रॉब्लमेटिक होता है वो इसमें होगा, क्योंकि जनरली बटन्स वगैरह में हम देख सकते हैं कि फिक्स विड्थ हब कंटेंट या तो फिल कंटेनर ही यूज होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये दो चीज ही यूज करते हैं। अभी लेट्स से इसको हमने लाइन ब्रेक देना है, और हम हब कंटेंट का दूसरा एक एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ कि लेट्स से इसकी जो विड्थ है उसको हमें फिक्स कर देना है। जो हमारा कंटेनर है वो वर्टिकली बढ़ना चाहिए, ना कि हॉरिजॉन्टल, राइट। तो कैसे होगा? जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करना स्टार्ट करूंगा आप देख सकते हैं
राइट, वो राइट साइड पे मूव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंटेंट है, अंदर का कंटेंट, उसको हमने फिक्स कर दिया, मतलब कि उसकी विड्थ फिक्स हो गई है, पर हाइट डायनेमिक हो सकती है। तो उस अकॉर्डिंग जो हमारा कंटेनर था उसको दोनों साइड से हमने हर कंटेंट करके रखा हुआ था, तो जितना भी कंटेंट बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट करता जाएगा। सिंपल, उसका डेफिनेशन ही ये है कि एलिमेंट जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेनर मैच करता जाएगा, मतलब कि एडजस्ट करता जाएगा। राइट, सिंपल चीज है। हम सर्च बार में भी देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। सर्च बार में इसको हम हग कंटेंट कर देंगे पूरे का टेक्स्ट के साथ, इसको भी हग कंटेंट कर देंगे। ये तो फिक्स विड्थ या तो आप फिल कंटेनर नहीं कर सकते शायद, क्योंकि वो फिर अडेप्ट करता जाएगा, अभी के लिए हम नहीं कर रहे। इस ऑलरेडी इट इज इन हग कंटेंट, ऑलरेडी इट इज इन हग कंटेंट, इसको भी हम हग कंटेंट कर लेते हैं और इसको अभी हम कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। तो जितना भी कॉपी करेंगे वो अपने आप विड्थ बनाना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, फिक्स करके उसको यहाँ से पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो वो अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट करना स्टार्ट करेगा। पर लेट से आपने हाइट और विड्थ दोनों फिक्स कर दी जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, तो कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी हाइट और विड्थ इतने ही कंटेनर में फिक्स्ड है, जो कि आपको ब्लू आउटलाइन एरिया में दिख रही है, उसके बाहर का कंटेंट नहीं दिखेगा। राइट, मतलब कि वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा जो अभी हमारा कंटेनर है, जो भी हमारा कंटेनर है, सॉरी। तो ये था पूरा हग कंटेंट का, कि कैसे वो एक एक चीज के साथ अपने कंटेनर के साथ मैच करता है। ये पूरा चीज ही अलग है क्योंकि ये कंटेनर के साथ आपको खेलना होता है। देन हमारा थर्ड एंड फाइनल आता है जो कि फील कंटेनर। बहुत ही एक बढ़िया सा एग्जांपल है। मैं अगेन आपको एक रिपीटेटिव बता देता हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पे हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का एक ऑलरेडी वीडियो डेडिकेटेड बनाया हुआ है, तो वो भी मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आपको कॉम्प्लेक्स जो एलिमेंट्स या तो लेआउट्स होते हैं उसको कैसे हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और अभी हम इस एग्जांपल में वही देखेंगे कि कैसे फिल कंटेनर हमें हेल्प करता है। राइट, सो लेट्स गेट बैक इनटू द फिग्मा फाइल। अभी क्या चीज है? सेम हग कंटेंट, क्योंकि मेन जो हमारा है वो या तो फिक्स रह सकता है या हग कंटेंट रह सकता है, उसको हम फिल कंटेनर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाहर की जो भी विड्थ होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही सेट होगी। हाँ, यदि इसको भी हमने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया हुआ है, फ्रेम को भी, तो ये फिल कंटेनर हो सकता है, बट देन वो मेन ऑटो लेआउट नहीं होगा, वो सेम ऐसा ही होगा कि हग कंटेंट या तो फिक्स, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सो वो कैसे वर्क करता है हम टाइटल में देख सकते हैं, ये फिक्स्ड है, उसको फिल कंटेनर। सारी चीजों को यदि आप फिल कंटेनर करना स्टार्ट कर दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे वो रिस्पॉन्सिव बनना स्टार्ट करेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। एक इंडिविजुअल हमारा जो कंटेनर है उसको भी करते हैं, फिर जो हमारी ग्रिड है उसको भी हम फिल कंटेनर करते हैं, नाउ इसको भी हम फिल कंटेनर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी मेन विड्थ इतनी ही थी जो टाइटल की थी। अभी मैं जैसे ही इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा आप देख सकते हैं कि कंटेंट एडजस्ट होना स्टार्ट हो गया। राइट, क्यों? क्योंकि हमने जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स है उसको फील किया है। जो भी चीजें हमारी एक ग्रुप के अंदर या तो एक फ्रेम के अंदर या तो एक ऑटो लेआउट के अंदर है और उसके बाहर का जो एरिया डिफाइन किया हुआ है उसको हम कंटेनर बोलते हैं। तो इस एक कंटेनर की हम एग्जांपल लेके बात करते हैं कि कैसे वो वर्क करता है। सो ये फील कंटेनर है। अगेन इसको भी अभी जैसे हमने बोला था कि मेन कंटेनर जो होगा वो या तो फिक्स होगा या तो हम उसके ऊपर आप फील नहीं कर सकते। राइट, उसके ऊपर यदि कोई ऑटो लेआउट होगा तो उसके अंदर का फील होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे मैं इसकी विड्थ कम करूंगा आप देख सकते हैं कि एडजस्ट होना स्टार्ट होगा। तो यही है। और लेट्स से इसको कॉपी करके भी देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो सिंपल ये हग कंटेंट जैसा ही वर्क करता है, पर इसकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है जब कभी भी आप लेफ्ट टू राइट इसको बढ़ाना चाहो, जो कि हग कंटेंट में जनरली नहीं होता। क्यों? क्योंकि हग कंटेंट में जो हमारा कंटेंट है वो एक हम जितने भी टेक्स्ट लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सपांड होता है, और इसमें क्या होता है कि कंटेनर जितना एक्सपांड करते हैं उसमें हमारे टेक्स्ट एक्सपांड होते हैं या तो उसकी विड्थ बढ़ती है इन द सेंस। राइट, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, आप अपने हिसाब से इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि कैसे वो वर्क करता है। राइट, एंड देन सेम हमने यहाँ पे भी देखना है कि इसकी विड्थ फील कंटेनर है और उसके मेन फ्रेम की विड्थ भी फील कंटेनर है। इसको अभी के लिए हमने हग रखा। इसका एग्जांपल क्यों हमने हग में रखा है, लेट्स से शैडो हटा देते पहले। तो हग कंटेंट इसलिए रखा है कि जो भी हमारी फ्रेम है
यदि उसमें हमने सर्च जॉब को भी फील्ड कंटेनर कर दिया तो वो क्या होगा पता है आपको? जितना भी हमने यहाँ पे इन बिटवीन स्पेस रखा हुआ है, लेट्स से 20 है, तो 20 इन द सेंस कि ये जो हमारे बटन और टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग है वो 20 पिक्सल है, क्योंकि हमने यहाँ से ऑटो लेआउट में सेट किया। अभी इसको यदि हम फील्ड कंटेनर कर देंगे तो 20 की स्पेसिंग 20 ही रहेगी, पर जितना भी अडेप्ट करना चाहिए सर्च जॉब को वो अडेप्ट कर जाएगा पूरा, मतलब कि वो सर्च बार में पूरा विड्थ ले लेगा। यदि आपको एग्जांपल देखना है तो मैं जैसे यहाँ पे फील्ड कंटेनर पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं। सो वो पूरा एक मामला बिगड़ जाएगा। सो समटाइम्स यू हैव टू यूज हब कंटेंट। क्यों? क्योंकि हमको इंडिविजुअल को अभी लेट्स से सर्च जॉब के बटन को हमें रिस्पॉन्सिव नहीं करवाना, उसका जो विड्थ है वही रहने देना है जो अभी 180 है, पर जो हमारा सर्च बार है उसको अभी के लिए हमें रिस्पॉन्सिव करना है, राइट? तो सर्च जॉब का बटन जो है वो राइट अलाइन पे सेट ही रहेगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपके टेक्स्ट है वो अपने आप ही एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि हमें चाहिए। सो वो चीजें आप यहाँ से 20 की जगह ऑटो भी कर सकते हैं, वो भी आप वर्क करके देख सकते हैं कि वो भी एक सिंपल सी चीज है कि आपकी जो स्पेसिंग है वो ऑटो मैनेज हो जाएगी, आपको करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो आप मैन्युअली करना चाहो तो वो कर सकते हैं। सो ये 3 कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जो कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करवा देगा कि ऑटो लेआउट में फिक्स विड्थ, हब कंटेंट एंड फील्ड कंटेनर कैसे वर्क करता है। So I hope you guys like the video, and if you really like this content then please subscribe to my channel. Thank you very much.